पिक्चर चालू करो बे। बताइए क्या ममता दीदी हालत कर दिए बंगाल का, बताइए यही हावड़ा ब्रिज है जी। सलाब चढ़ा नहीं जा रहा। वेलकम भाई, वेलकम। बंगाल को कचरा करके रख दिया। तू है कौन रे? नेताजी कैसा लगा बंगाल में आके आपको? क्या बंगाल का? बंगाल तो बंगाल था एक टाइम। देखिए क्या करके रखी थी। ये वही बंगाल है जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता था। यही बंगाल में लिट्टी चोखा के नाम से जाना जाता था। और यही बंगाल है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता था। और बताइए ममता दीदी क्या करके रखी है? अबे साले, मतलब चुनावी माहौल में जाने से पहले पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते हैं। हो पढ़े हैं? मिनी स्विट्जरलैंड साला कश्मीर को कहा जाता है, पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। क्या क्या बक रहे हैं आप? हाँ। यही तो बंगाल की धरती है जी। महान क्रांतिकारी हमारे वो क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद। यहीं पर आकर कहे थे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इसी बंगाल की धरती से आज हम कह रहे हैं कि तुम मुझे लोटा दो और मैं तुझे पानी दूंगा। ए लोटा लाओ, पानी लो, जाओ हक क्या। ठीक है झड़ा फिर क्या? ये तो कुछ नहीं, ये जो महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने रिमोट से लहंगा उठाया था, स्वर्गीय कवि किशन, उन्होंने क्या कहा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो बंगाल में। और आज हम बंगाल में हम कह रहे हैं मुसलमानों बंगाल छोड़ो। कोई मुसलमान है क्या? मुसलमान है, चल बंगाल छोड़, निकल। सला सला बौड़ा पागल नेता। मुसलमानों से दुश्मनी का है? घुसपैठी है ये लोग। घुसपैठी को हम देखना नहीं चाहते हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। यह हमारे धर्म के लिए खतरा है। धर्म के साथ जो है कोई मजाक नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना? धर्म का पूरा नॉलेज है मतलब। धर्म से बड़ा कुछ है जी? धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। धर्म धर्म धरा धरा तनी कमर राजा जी। एक बार आप यूपी से ना है जी? यूपी से ना है? हाँ जी। यूपी में वहाँ जल रहा है पूरा, एक बार देखने गए हैं आप? बंगाल में क्या कर रहे हैं? बंगाल में चुनाव इसीलिए आए हैं, जिस दिन यूपी में चुनाव होगा वहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना? चलिए बंगाल की धरती पे स्वागत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं, गलती से प्रधानमंत्री लंका जाके ये न कह दे कि हम रावण के सेनापति थे। कोई ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी बोल सकते हैं। बोलने का तो उनको सबूर नहीं है। धरा धर धरा धर AK-47 की तरह झूठ बोलते हैं। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता है झूठ पर झूठ। झूठ बोलो, बोलते रहो। ये बताया जा रहा है कि हिंदू जाग गया है। ये भाजपा नेताओं को मैं पैंट खोल के दिखाऊं कि हमारा खतना नहीं हुआ है। भाजपा के नेता मुसलमान दामादों को ढूंढते हैं। हम भी कमा रहे हैं तो कोई भाजपा नेता अपनी बेटी क्यों नहीं ब्याहता हमसे? आप समाज में नफरत फैलाते हैं। दामाद हमको नहीं ढूंढते हैं। दामाद ढूंढते हैं शाहनवाज हुसैन को, फरजान करीम को, मुख्तार अब्बास नकवी को। अरे हमको भी ढूंढ लीजिए, हमें क्या खराबी है? हम तो कानिया है, दोनों अक्सर ही है। मनोज तिवारी का और अनुराग ठाकुर का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें मछली दिख रहा है उनके खाने में। मछली? मिठुन मछली है मैडम। और ओरिजिनल मछली जो है राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव खाते हैं, वो तो मिठुन है। उनके प्रवक्ता बोले हैं ना, उसी मिठुन मछली है। ये प्योर सनातन वाले विधायक और सांसद हैं। अनुराग ठाकुर छोटे मोटे नेता नहीं है, सनातन को ऊपर ले आने वाले हैं। अगर वो सब हरकत कर रहे हैं तो वो मिठुन है। वो वेज मछली जो होता है ना वो खा रहे हैं। आप लोग गलत सवाल लेके चलिए। मछली है। हाँ वेज मछली है। मोदी है तो मुमकिन है। अरे शौचालय नहीं था, मैं बोलती हूँ शौचालय नहीं था। 2014 से पहले शौचालय नहीं था। तो फिर करोड़ों शौचालय क्या बना? कोई सेंस है इस बात की? तो फिर करोड़ ये पिंक टॉयलेट क्या? कहने का मतलब है शौचालय तो 2014 से पहले नहीं था। नहीं, डोंट ट्राई टू मिसगाइड। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? I'm not misguiding. Whatever you said. No, whatever. में नहीं था जी, आप बाहर खड़िए। नहीं, गांव में हम जाते थे, बाहर खेत में लोग जाते थे। आप लोग खेतिए, देखिए ODF क्या बात करते हैं आप? जो निम्न वर्ग की महिलाएं बिल्कुल जाती थी। आप होंगी बड़ी फैमिली से। अंजना जी आपको शर्म है कुछ? मतलब आप ये बता रही हो कितने व्यूज मिले हैं इस वीडियो को? सिर्फ 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। कभी इन प्रोटेस्टर्स को गिना यहाँ पे कि मणिपुर में कितने लोग सड़कों पे निकले? Why are you staying silent about Manipur? We are suffering for 3 years. बेशर्मो शर्म करो शर्म। Our youth life has laws. Shame on गोदी मीडिया। छी सीरियसली छी है गोदी मीडिया पे ना। मणिपुर पे बात होती है इनसे। याद है ये दुखद बात जो इसने कही थी भाई ने? अब नहीं आऊंगा दोस्त।
अब नहीं हमको बता देना। ये सब कुछ सूरत में हो रहा था एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से, काम धंधे बंद हो रहे हैं और आज उसी सूरत से ऐसे ट्रेन्स निकल रही थी। बताओ ये किसके लिए? किसके लिए? ये उन लोगों के लिए जो वेस्ट बंगाल जा रहे हैं वोट डालने के लिए, ये मजदूरों के लिए, ये वोट डालने वालों के लिए, ये मजदूरों के लिए, ये वोट डालने वालों के लिए। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी वाह। फिर गुजरात से विजुअल्स आते हैं कि 400 लोगों की तबीयत खराब हुई जहरीला खाना खाने की वजह से। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? पर ये कोई बात नहीं करेगा मोदी मीडिया, वो उनको सिर्फ बंगाल दिख रहा है। झालमुड़ी और नरेटिव ऐसा बना रहे कि अगर बीजेपी ने वेस्ट बंगाल नहीं जीता तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। पूरा सेंटर मिलके वहां इलेक्शन लड़ रहा है, हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर है वहां पे ऑलमोस्ट, पर इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। इससे वोट और कट जाएंगे शायद। ये क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और ये गलतियां आप वेस्ट बंगाल जाके कर रहे हो। अरे लोग गुस्सा हो जाएंगे, वोट नहीं देंगे। और महुआ मोहित्रा ने ट्रोल भी कर दिया, तो लेने के देने पड़ गए। कि पीओके तो जाएगा, जो पाकिस्तान दिया था दहेज में उसको भी उठा लेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान आपने हमको दहेज में दिया है। देखो यार, दहेज तो उसको दिया जाता है जिसको बंदा अपनी बहन बेटी का रिश्ता देता है। अब पता नहीं कि कायदे आजम को आपने अपनी बहन का रिश्ता दिया था या अपनी बेटी का रिश्ता दिया था। क्या है आज है? डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाने की बात जब करते हैं उन पर यकीन करेंगे आप, या फिर कहेंगे बस वो ऐसे ही बस बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं? मानक जी, अगर हम आपके लावारिस मोदी पर भरोसा करके सील फायर कर सकते हैं, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? फिर ट्रंप तो बाल बच्चों वाले आदमी है ना। कुछ भी हो, ट्रंप आपके मोदी से ज्यादा जलील और बेगैरत नहीं हो सकता। मगर आप लोगों को भी आज लिख के बताना पड़ेगा कि ये सड़ा हुआ पाव है कि नहीं। आप लोगों को लिख के बताना है कि वड़ा पाव चंद्रिका दीक्षित सड़ा हुआ पाव है कि नहीं। नहीं। अगर मेरे को तमाम लड़के, तमाम माताएं, तमाम बहनें जो भी ये वड़ा पाव सड़ा हुआ पाव और ये चंद्रिका दीक्षित को गाली बक रहे, उनके लिए तो पहले जोरदार तालियां हैं। कुछ भी जितने भी लोग ये सड़े हुए पाव को चंद्रिका दीक्षित को गालियां बक रहे हैं, अब शब्द बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए तालियां हैं। जली ना, तेरी भी जली ना कि ये लड़की एक नंबर की नागिन है। मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम लोगों की वीडियो से। पहली वीडियो डालते ही 10 लोगों ने उठा भी ली। इससे साफ पता चलता है कि तुम लोग कितने खाली बैठे। चलती फिरती टीआरपी है, वीडियो क्यों नहीं बनेगी? कमाना भी तो है ना। रोटी इसी से खा रहे हो, चंद्रिका की वजह से खा रहे हो। और कोई टॉपिक ही नहीं है। घर भी तो इससे चल रहा है ना। बनाओ। कैसे ऐसे कर रहा है, देखो ये लोग ऐसे कर रहा है उसका पति, और हम लोग तो मजा ले रहे थे। हम लोग तो स्क्रिप्टेड कर रहे थे। पीछे से अब्दुल था, कुछ भी पीछे से अब्दुल था, टपा टप। पीछे से अब्दुल था और वीडियो मैं बना रहा था। अबे हम तो तेरे पे दया कर रहे थे, हम तो कह रहे थे पता नहीं बेचारा कैसा पति है, और ये तो व्यूज के लिए धब्बा है। तू तो व्यूज पाने के लिए कुछ भी करा सकता है रे, सड़ा हुआ पाओ। तो ये पहले तो ताली बजाओ यार, मजा आ गया कसम से। क्यों? रायता फैल गया। गर्मी में अच्छी बात है ना, फैल गया तो। लेकिन समेटेगा कौन? कौन समेटेगा? हम समेटेंगे इसको। चलो समेटते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारा मुद्दा तो अलग ही रह गया, मुद्दा एक अलग ही खड़ा हो गया था, हिंदू मुस्लिम का वीडियो। हमको नहीं लगा कि हमको अपनी पर्सनल चीज यहाँ डालनी चाहिए। एक गलती हो गई थी, लड़ाई की वीडियो डाल के उस पे बहुत मुद्दे बन गए थे, नहीं डाली। बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे कैसे एक्सपोज हो गए दोबारा हम कैसे हुए थे?
मसूरी वाली वीडियो उठा के 37 मिलियन वीडियो का 37 मिलियन व्यूज, 37 मिलियन चंद्रिका वही एक्सपोज, कैसे वही अगेन हो गया वही कांड। छोटे क्रिएटर, बड़े क्रिएटर, सब एक्सपोज हो गई। अरे मेरे पेज से वीडियो उठा रहे हो, मुझे ही बता रहे हो, सेम अगेन चीज हो गई। हम तीनों को एक शूट पे बुलाया गया था, हम तीनों गए थे शूट करने। बंदा पीछे से BTS ले रहा था, उसने अपने पेज पे डाल दी चलाने के लिए। अब वापस वो मुझे टैग कर रहे हैं लोग, एक्सपोज है। अरे क्या एक्सपोज, पूरी वीडियो मेरे पास है, मैं डालूं क्या, बता। अगले दिन एक शूट की वीडियो डाल रही, वो दोनों कार्टून उस वीडियो के अंदर भी है? कुछ भी यार, एक्सपोज हो गए, वही कार्टून उस वीडियो के अंदर है, तो दोनों कार्टून वीडियो बनाए जा रहे हैं। रात में सोने का टाइम है, तुम्हारे लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। व्यूज का ही तो खेल चल रहा है सारा अभी। तो मुझे एक्सपोज मत बोलो ना, वो दोनों कार्टून सुबह दिखेंगे वीडियो के अंदर, अब आप फिर से वही देखोगे जो आप लोग पहले देख चुके हो। स्क्रिप्टेड सड़ा हुआ पाव, इसकी बातों में कोई ना हो। ये सड़ा हुआ पाव, इसकी बातों में कोई मत आओ। अनफॉलो का बटन दबाओ, अपने बच्चों को इससे दूर भगाओ। नहीं। ये सड़ा हुआ पाव चंद्रिका दीक्षित व्यूज के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको सड़ा हुआ पाव चंद्रिका दीक्षित ने ठगा नहीं। अब तू मेरे लिए कुछ भी लिख दे, मुझे घंटा असर नहीं पड़ता। नहीं, झूठ बोल रहा है। ये ऐसा सड़ा हुआ पाव है कि इसने वड़ा पाव का भी नाम खराब कर दिया है। अब आके कह रही है कि मैं अगर मुस्लिम लड़के के साथ, अब्दुल के साथ वीडियो बना रही थी तो मेरा पीछे से मेरा पति बना रहा था वीडियो। अरे तेरे से अच्छी तो मियां खलीफा है, जो कम से कम बताती तो है कम से कम कि मैं करती क्या हूँ। पाव नहीं, पड़ा पाव। पड़ा नहीं भाई, बड़ा पाव। अरे पड़ा हुआ पाव, सड़ा हुआ पाव। जय श्री महाकाल दोस्तों। और सबसे पहली बात, ये जय श्री महाकाल मैं आज नहीं बोल रही, किसी के डर से नहीं बोल रही, बचपन से बोलती आ रही हूँ, आप सभी ने देखा है। सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं। कहती थी कि मैं कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, मुझे ये हाथ हमेशा चाहिए। हाँ चाहिए हमेशा। कहाँ है वो हाथ? ये रहा। कल भी था, आज भी है, मरते दम तक रहेगा। आप बोल नहीं। पर पता है मुद्दा क्या था? तूने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दी, तूने तो पूरी चीजें अलग कर दी। रिद्धिमा, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज मैं अपने घर पे आ गया। और रही बात मेरी बीवी के कैरेक्टर के ऊपर जो तुमने उंगली उठाई है, गई तो तुम भी थी काम करने ओमान, इसने भी यही किया, सिर्फ एक मुस्लिम क्रिएटर के साथ काम ही किया। बात तो सही है। रही बात मुल्लों के साथ लेट रही है, ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग कभी किसी मुस्लिम के घर जाते हुए देखा आपने मुझे? और सिर्फ इतना ही नहीं बोला, इससे भी ज्यादा बोला है, दिखाती हूँ मैं आपको। बच्चा पालने के लिए महिलाएं घरों के अंदर काम भी करती। दीदी ने कहा चंद्रिका जी बच्चा पालने के लिए सो जाएंगी, महज मेरी 21 या 10 सेकंड की रील उठा ली दीदी ने। एडवोकेट कहती है ना, तू भी व्यूज का खेल खेल रही है। क्या खेल खेल रही है? व्यूज का खेल खेल रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या व्यूज कैसे आएंगे? चंद्रिका की ये रील चला देते व्यूज आ जाएंगे। खुद के कैरेक्टर में झांक के देख के तू कर क्या रही है? एक औरत होके दूसरी औरत को डिफेम कर रही है, एक औरत होके दूसरी औरत की धज्जियां उड़ा रही है। वो एक हैबिट है। तो ठीक है, ब्राह्मण होके या सिर्फ वही 10 सेकंड की रील से जज कर लिया। तो बनाती रहती है तू, बस लोगों को डिफेम ही तो किया है। कभी इस मुसलमान के पीछे पड़ जाऊं, कभी इसके पीछे। अब ये मुद्दा हो गया, तब चंद्रिका के नाम से पैसे कमा लूं। पैसे ही कमा रही है तू। गजब बेइज्जती है।